नमस्कार, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं सत्य हिंदी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। क्या राजस्थान सरकार की और खास तौर से एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना डर गया है सीजेपी से, कॉकरोच जनता पार्टी से, कि उन्होंने नया सर्कुलर ही निकाल दिया। सीजेपी ने दिल्ली में प्रोटेस्ट करा था, आपको याद होगा, करीब 37 दिन चला था, जिसमें उन्होंने नीट पेपर लीक के लिए अकाउंटेबिलिटी मांगी थी और कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान, जो कि मंत्री थे एजुकेशन के, वो रिजाइन करें। उसके मेरे हिसाब से उसी के आसपास ये बात भी उठी थी, जिसमें आशुतोष राका, जो कि राजस्थान से आते हैं और स्पोक्स पर्सन है सीजेपी के, कॉकरोच जनता पार्टी के, उन्होंने कहा था मदन दिलावर हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री, भी हमारी नजरों में हैं। तो डर किस बात का, मेरे समझ में नहीं आया। और ये सर्कुलर निकालने की जरूरत क्या पड़ी? सर्कुलर का अगर मैं आपको सार बताऊं तो आप लोगों को भी बड़ा अचंभा होगा कि ये क्या लिख रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं। देखिए, इन्होंने जो सर्कुलर निकाला उसका जो सार था, मैंने अपने एक्स पे भी डाला कि आपसे इतने घबरा गए हैं आशुतोष राका जी, राजस्थान सरकार, कि वो एक सर्कुलर लेके आए हैं जिसमें लिखा है, मेन पॉइंट बता रहा हूं आपको, स्कूल परिसर में बिना अनुमति फोटोग्राफी, वीडियो और एंट्री पर सख्त रोक। शिक्षा विभाग ने यह सर्कुलर जारी करा है कल। मतलब आपको अप्रूवल चाहिएगी इन चीजों के लिए प्रिंसिपल की। अरे, जब आपके स्कूलों के हालत ठीक नहीं है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, सीजेपी क्यों अभी पॉलिटिकल नहीं है वो, तो ऑर्गेनाइजेशन बोलूंगा, वो इस कोशिश में है कि स्कूलों की हालत सुधरे, तो आप उनको घुसने देने को तैयार नहीं है। ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारती है सरकार, मेरे समझ में नहीं आता। भजनलाल सरकार को जगना होगा। स्कूलों की हालत ठीक नहीं है। आपको याद होगा झालावाड़ में एक इंसिडेंट हुआ था थोड़े महीने पहले, जिसमें 7 बच्चों की मौत भी हुई थी, छत का प्लास्टर गिर गया था। वैसा ही एक हुआ, आप जानते हैं, अलवर में। उस दिन खुदा न खास्ता, भगवान बचाए, कोई बच्चा नहीं था, वहां भी छत का प्लास्टर गिरा था। उसके बाद वहां की लड़कियों ने हल्ला मचाया था, पर वो भी आपकी कानों पे जू नहीं रहेंगी। अब सीजेपी जब ये मुद्दा उठा रही है तो आप घबरा रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं आप लोग? भजनलाल जी, क्यों घबरा रहे हैं आप? वो जो 7 मरे थे या 6 मरे थे, 7 मरे थे, उसमें क्या आप लोगों को शर्म नहीं आई कि अकाउंटेबिलिटी किसकी? किसकी अकाउंटेबिलिटी थी? वो शिक्षा मंत्री की। वो आज भी बने बैठे हैं। क्यों? मैं एक वीडियो देख रहा था, दैनिक भास्कर के एक एडिटर हैं, उन्होंने डाला है बांसवाड़ा डूंगरपुर एरिया का, जहां पे पत्थरों के बीच, पत्थर है चारों तरफ फैले हुए, उनके बीच में बच्चे खड़े हैं और एक मास्टर झंडा फहरा रहा है। आप बताइए क्या हालत है स्कूलों की, क्या हालत है शिक्षा की इस देश में, और खास तौर से राज्य में। कौन समझेगा? ये समझाने के लिए तो सीजेपी आगे आई, कॉकरोच जनता पार्टी। इसीलिए तो जेन अल्फा जो स्कूलों में बच्चे हैं, वो भी अपनी आवाज बुलंद करने लगे, वो भी बोलने लगे, हमें क्वेश्चन पूछने लगे हैं अपने टीचर से, क्या आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल भेजेंगे? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं राजस्थान में बच्चे। जेन अल्फा, जेन जी की बात नहीं कर रहा हूं, जेन अल्फा, वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछने लगा है अब। पर राजस्थान सरकार के, सच्ची बताऊं, कानों में जू नहीं रेंग रही, जू नहीं रेंग रही। मेरे को तो कई बार लगता है एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं है। एक भाई साहब मिले थे, वो बड़े अच्छे थे, उन्होंने मेरे को कहा, जब अनपढ़ रहेगा इंडिया तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। क्या ये बात है? क्या ये बात है? क्या भाई साहब भी पता ही नहीं क्या बोल गए, नाम लेना ठीक नहीं है, पर ये बात क्या है? जोरदार बात है।
कि जब अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अनभक्त बनेगा इंडिया। वो नारे कहां गए? वो जो बोला करते थे हम स्कूल चले हम, फिर बोला करते थे मोदी जी के टाइम में की बात कर रहा हूं, जिसमें हम बोला करते थे, मोदी जी ने एक नारा दिया था, बड़े पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आपको याद होगा कितने स्कूल बंद हुए हैं? 90,000 से 1 लाख के बीच में स्कूल या तो मर्ज कर दिए गए या बंद कर दिए गए पूरे देश में, पिछले 10 सालों में, शायद पिछले 10 सालों के अंदर अंदर। क्या पढ़ेगा इंडिया और क्या बढ़ेगा इंडिया? साथ में एक और था लड़कियों के लिए। कई नारे दिए गए पर नारे हवा हो गए। कोई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछता एजुकेशन मिनिस्टर राजस्थान मदन दिलावर से? आशुतोष रांका आगे आए, मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने सही टॉपिक को सही टाइम पे उठाया। स्कूलों में बहुत जरूरत है। कई स्कूल ऐसे हैं जो मर्ज कर दिए गए राजस्थान में भी, कई स्कूल हैं जहां एक टीचर है, कई स्कूल हैं जो महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल कांग्रेस सरकार ने चालू करे थे, वो स्कूल कहां गए? बंद कर दिए गए कई तो। क्यों? क्या इंग्लिश से चिढ़ है आप लोगों को? क्या गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ सकता? क्या गांव में बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ सकता? महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल करके खुले थे, कई बंद कर दिए गए। कहा ये क्या टीचर नहीं है? टीचर तो आपके पास स्कूलों में वैसे भी कम है। मतलब इसके ऊपर बोला जाए तो क्या बोला जाए? मैं कुछ और आपको डिटेल देना चाहता हूं जो आपको मैंने दी। वो भास्कर के एडिटर अरविंद शर्मा ने बांसवाड़ा डूंगरपुर के स्कूल की दी थी, जिसके अंदर पत्थर पड़े हुए हैं और बच्चे खड़े हुए हैं और झंडा लहराया जा रहा है। क्या इसलिए ये बैन है? इसलिए बैन करा गया है? मेरी समझ के अगर आप मेरे से पूछें तो पूरा का पूरा पल्ले ही नहीं पड़ता। समझ में नहीं आता इतनी घबराहट क्यों, इतनी बौखलाहट क्यों, इतना डर क्यों? क्योंकि आपके पास अच्छे स्कूल दिखाने के लिए है ही नहीं, यही लगता है ऐसे सर्कुलर से। तो मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं, जो स्कूल डिपार्टमेंट है उन्होंने गाइडलाइंस जारी करी हैं, जो मैंने आपको बोला, फॉर किसके लिए? एंट्री को रेगुलेट करने के लिए स्कूल्स में, कि जो आउटसाइडर्स हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी, बताइए, सेफ्टी, प्राइवेसी और डिग्निटी, ये 3 चीजों पे जोर दिया गया। को किसकी? बच्चों की और स्टाफ की। उसको बचाया जाए, उसको संभाल के रखा जाए। अरे आपके स्कूल ही नहीं इस काबिल, कोई अंदर जाने जाएगा तो इसलिए जाएगा स्कूल ठीक कराए जाएं। क्या बात कर रहे हैं आप? इसीलिए आप डर रहे हैं, डर रहे हैं इसीलिए आप। जो डायरेक्टर सेकेंडरी स्कूल राजस्थान ने जो ऑर्डर्स इश्यू करे, उसमें क्लियरली लिखा है आउटसाइडर्स को स्कूल में प्रीमिसेस के अंदर आने की प्रायर परमिशन, मतलब पहले परमिशन लेनी पड़ेगी प्रिंसिपल से या उसके हेड से, मतलब उस इंस्टीट्यूशन या स्कूल के हेड से। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो जाएंगे उनको एग्जेम्प्ट है, सिर्फ उनको ही जाने दिया जाएगा बिना परमिशन के, वरना ये लोग नहीं जा सकते। मतलब मैं कल जाके अगर फोटो खींचना चाहूं तो मैं अलाउड नहीं हूं। छत गिर रही है, मैं देखना चाहूं, अलाउड नहीं हूं। बच्चों को पानी नहीं मिल रहा, मैं अलाउड नहीं हूं। लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, मैं अलाउड नहीं हूं वहां जाने के लिए। ये क्या हो रहा है प्रदेश में, राजस्थान में क्या हो रहा है? ये कब आया? आप देखिए ये ऑर्डर कब निकला, जब सीजेपी के प्रवक्ता, मैंने पहले भी बोला, आशुतोष रांका के राजस्थान सरकारी विद्यालयों के निरीक्षण के बाद राजस्थान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का सभी सरकारी विद्यालयों के प्रिंसिपलों को बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया। आखिर ये डर किस बात का? अगर हालात सही हैं तो, ये क्वेश्चन मैं भी पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं भी पूछ रहा हूं, ये किसी निशांत धनखड़ ने पूछा है, पर ये क्वेश्चन मेरा भी है, मैंने शुरू में पूछा। अगर डर क्यों?
और मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि रेस्ट्रिक्शन क्यों? जब आपके यहाँ सब चीज ठीक है तो फिर रेस्ट्रिक्शन क्यों? आखिर क्यों लगाए जा रहे हैं? माफ कीजिएगा, मेरे पास लेटेस्ट डेटा तो नहीं है, पर मैं अभी सर्च कर रहा था। सर्च करते करते मुझे आज तक की एक स्टोरी मिली, पिछले साल की है। पिछले साल की स्टोरी को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल देना चाहता हूं। राजस्थान में प्राइमरी स्कूल के बाद अब 160 सेकेंडरी स्कूल बंद किए गए। पिछले 10 दिनों में 400 से ज्यादा स्कूलों पर लगे ताले। बताइए, राजस्थान में बंद किए गए 260 स्कूलों में से 14 सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी शामिल हैं। अब आप बताइए, इनको मर्ज कर देते हैं। बच्चों को जाना मुश्किल होता है दूर, वो बच्चा जा नहीं पाता तो ड्रॉप आउट रेट बढ़ती पड़ती है। सरकार पढ़ाना चाहती है, बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहती। क्या एजुकेशन प्रायोरिटी है या नहीं है, ये सरकार को समझना होगा। और अगर कोई आदमी जाके देखता है स्कूल को या उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करता है सुधारने के लिए, तो इसमें क्या बुराई है? क्या आपके सारे स्कूलों की हालत बुरी है इसलिए आप चाहते नहीं है कोई आए? ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है। खैर, मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। तब तक यूं ही देखते रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए सत्य हिंदी को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.